नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास शो में। हम लगातार अपने दर्शकों को सावधान कर रहे हैं बाजार में चल रहे एक बड़े घोटाले से, जो कि आईपीओ की आड़ में चल रहा है और ऑपरेटरों की मिली भगत से हर लिस्टिंग में निवेशकों को करोड़ों का चूना लग रहा है। आज हम करेंगे पर्दाफाश और आपको बताएंगे कि कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया जाता है और कैसे आप इस घोटाले से खुद को बचा सकते हैं। आपकी मदद के लिए हमारे साथ शो में 3 एक्सपर्ट्स हैं जो आईपीओ में हो रहे इस पूरे खेल को समझने में मदद करेंगे और बताएंगे कि आपके पास अब क्या ऑप्शंस हैं। इस शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनमें मधुमिता घोष हमारे साथ हैं, सीनियर वीपी यूनिकॉर्न फाइनेंशियल की, साथ ही जगन्नाथम हमारे साथ हैं जो कि हेड ऑफ रिसर्च है एसएमसी ग्लोबल से, और साथ ही नितिन एखानकर भी हमारे साथ हैं जो सब बताएंगे कि आपको क्या करना होगा और इस पूरे बाजार में आखिरकार हो क्या रहा है। इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि ये साल आईपीओ बाजार के लिए काफी खराब साबित हुआ है। हर दूसरा आईपीओ लिस्टिंग पर ही 50 से 70% तक गिर गया। इस शो में हम आपको बताएंगे कि आईपीओ की आड़ में कैसे लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं उन आईपीओ पर जिन्होंने निवेशकों को सबसे ज्यादा झटके दिए हैं। आपके सामने एक लिस्ट हम पेश करेंगे जो बताएगा कि कौन से वो आईपीओ हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान दिया है। भारतीय ग्लोबल, आप देखिए 85% से ज्यादा निवेशकों का पैसा जो है गायब हो चुका है। अपने इशू प्राइस से 85% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्सोपेटल टेक करीब 84% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईडीबी रसायन, शिल्पी केबल, ये भी करीब आप देखिए 80 से 82% जिन्होंने इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया उनकी पूंजी साफ हो चुकी है। कुछ और आईपीओ जो कि इस साल के सबसे बड़े विलेन रहे हैं प्राइमरी मार्केट के, आप कह सकते हैं। ब्रूक्स लैब्स करीब 85% नीचे ट्रेड कर रहा है। सर्वलक्ष्मी पेपर 78% नीचे ट्रेड कर रहा है। तक्षशिल सॉल्यूशन 76% इशू प्राइस से नीचे है और तिजारिया पॉली 72% अपने इशू प्राइस से नीचे है। यानी जो भी हर दूसरा आईपीओ इस बाजार में आया वो छोटे निवेशकों का पूरा पैसा उसमें लगभग डूबता ही नजर आया। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे चल रहा है आईपीओ का ये घोटाला, कैसे ऑपरेटर हर दूसरी लिस्टिंग में निवेशकों को लूट रहे हैं। इस पूरे खेल से उठाएंगे पर्दा, और एक ऐसा खेल जिसमें एक साल ही निवेशकों को कम से कम 2400 करोड़ का चूना लग चुका है इस साल। आईपीओ से हो जाइए सावधान, क्योंकि आईपीओ बाजार में चल रहा है बड़ा घोटाला। हर दूसरे आईपीओ में सक्रिय है ऑपरेटर जो रिटेल निवेशकों की शक्ल में असली निवेशकों को जबरदस्त चूना लगा रहे हैं। आज हम उठाएंगे पर्दा कि कैसे इस पूरे खेल को अंजाम दिया जाता है, वो भी सेबी की नाक के ठीक नीचे। ऑपरेटर का ये खेल शुरू होता है इशू खुलने के साथ ही, खास तौर पर वो इशू जिनमें रिटेल निवेशकों की भागीदारी कम हो। ऐसे में ये ऑपरेटर अपनी ब्रोकिंग फर्म में जुड़े सैकड़ों क्लाइंट के अकाउंट से आईपीओ का आवेदन करते हैं। उन क्लाइंट्स को भी 1000 से 2000 रुपए प्रति अकाउंट पर दिया जाता है। पहली नजर में लगेगा कि ये कई सारे छोटे निवेशक हैं, लेकिन इन सैकड़ों आवेदन के पीछे पूरा कंट्रोल ऑपरेटर का होता है। सब्सक्रिप्शन कम होने से लगभग सभी आवेदन पर पूरी तरह से शेयर अलॉट होते हैं और यहीं से शुरू होता है ये खेल। क्योंकि ऐसे कुछ एक ऑपरेटर जब साथ मिलते हैं तो उनके पास लाखों की संख्या में शेयर होते हैं, जो कि शेयर की कीमत को चढ़ाने या गिराने में काफी होता है। इसके अलावा कई बार आईपीओ न भर पाने की सूरत में कुछ एक प्रमोटर ही अपने इशू को पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में दे देते हैं। ये सौदा इशू प्राइस से अच्छे खासे डिस्काउंट पर होता है और यहाँ भी ऑपरेटर के पास कुल इशू का बड़ा हिस्सा होने से वो बड़ी आसानी से लिस्टिंग के दिन शेयर को चढ़ा या गिरा देते हैं। इससे पहले कि छोटे निवेशक कुछ समझें, उन्हें लूट लिया जाता है। इन ऑपरेटर के पास निवेशकों को धोखा देने के 2 तरीके हैं। पहले तो प्रमोटर से डिस्काउंट में मिले शेयर को लिस्टिंग पर ही बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाए। ऐसे में ये शेयर लिस्टिंग के दिन ही 50 से 60% गिर जाते हैं। या फिर अगर डमी इन्वेस्टर की आड़ में इशू प्राइस पर शेयर मिलते हैं तो वो शेयर को इतना चढ़ाते हैं कि कम से कम 2-3 दिन तक, जब तक शेयर का ऑक्शन न हो, भाव चढ़े रहे और उन्हें इस तरह भी मोटा मुनाफा होता है। यानी छोटे निवेशकों को लूटने के हर हथकंडे इन ऑपरेटरों के पास हैं और ये ऑपरेटर इतने शातिर हैं कि गहरी छानबीन के बाद भी ये सभी नियमों को धता बताकर साफ निकल जाते हैं। लेकिन सवाल यही है
कि एक के बाद एक इतने आईपीओ में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो सेबी क्यों सो रहा है? कब जागेगा सेबी? नरेश सोनी, जी बिजनेस। तो आपने देखा किस तरह से ऑपरेटर और कहीं न कहीं प्रमोटर की भी कुछ हद तक मिलीभगत से छोटे निवेशकों को चूना लगाया जा रहा है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स हैं बाजार के जो लगातार आईपीओ पर भी अपनी काफी नजर रखते हैं। जगन्नाथम हमारे साथ हैं और साथ ही नितिन हमारे साथ हैं और मधुमिता हमारे साथ है। लेकिन नितिन, पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी सुना किस तरह से ऑपरेटर्स इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता है जिस तरह से इस साल आईपीओ आए हैं, अगर सिर्फ उन आईपीओ कैलकुलेट किया जाए जहां पर नुकसान है निवेशकों का, क्योंकि 80% तक आईपीओ अपने इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आंकड़ा करीब 2400 करोड़ रुपए का होता है। आपको लगता है कि वाकई में कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है इन इश्यूज के जरिए? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी तो बिल्कुल चल रही है, क्योंकि सिर्फ 13 आईपीओ जो है जो आउट ऑफ 34 जो इश्यू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्वालिटी में तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। द क्वालिटी ऑफ इश्यूज हैज डेफिनेटली गॉन डाउन ड्रास्टिकली। जो भी शेडी प्रमोटर्स काफी है जो आजकल आईपीओ निकालते हैं, उनका शेडी मर्चेंट बैंकर्स के साथ उनकी मिलीभगत है, तो दोनों मिलाकर ये सब कर रहे थे। इसकी मुझे शंका है। चलिए, यहाँ पे जगन्नाथम से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जगन्नाथम, आपको भी लगता है कि ऐसा हो रहा है? और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो भी बाजार में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, उनके सामने पूरा मामला साफ है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं कि हर दूसरा शेयर पहले ही दिन या तो 70% गिर जाता है या 70% तक चढ़ जाता है। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या वजह है कि सेबी की ओर से अभी तक कुछ भी ठोस निकलकर नहीं आया? क्यों सेबी ये सब अपने नाक के नीचे होने दे रहा है? एक पॉइंट रेगुलेटरी की पॉइंट एक तरह है, दूसरी पॉइंट यह है कि जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनको एक चीज बहुत साफ साफ समझना चाहिए कि आपके अगर मेहनती की पैसा जो डाल रहे हैं, आप कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल सब कुछ जानकारी लेके तब भी इन्वेस्ट करिए, नहीं तो इन्वेस्ट ही मत करिए। क्योंकि गेम क्या हो रहा है, उसके पीछे क्या है, वो सब समझने किसी की अगर एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख इन्वेस्टर है, उनके हाथ से बाहर की बात है। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस है, सब इन्वेस्ट करिए। जैसे ओएनजीसी का एफपीओ आया, सब इन्वेस्ट करिए। एल&टी फाइनेंस का इशू आया, सब इन्वेस्ट करिए, क्योंकि एक जाने माने कंपनी से, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से। बट छोटे इश्यूज है, वे लॉटरी टिकट जैसा है, चाहे 70% ऊपर भी जा सकते, 70% नीचे भी जा सकते, दोनों के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। तो सेबी की बात है, जरूर रेगुलेटर है, वो वॉच करेगी और किसी न किसी दिन जरूर ये सब आईपीओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन होने की हमेशा रिस्क होता ही है। बिल्कुल जगन्नाथम, और साथ ही जब आपने सही कहा, बिल्कुल लॉटरी जैसा है, या तो पैसा डूब जाएगा या पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन वो भी सिर्फ पहले दिन की बात है। ऐसे भी शेयर हैं जो 70% तक चढ़े और बाद में 70% तक नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी कि रेटिंग जो क्रेडिट एजेंसी से इनको मिलती है, वो कितने फायदेमंद है? क्या वो कोई दिशा दे पाती है? निवेशकों को उससे क्या फायदा होता है? ये भी बड़ा सवाल है। मधुमिता भी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।